जो एनआरआईज हैं, जो खासतौर से लंदन में हैं और यूके के और मुख्तलिफ शहरों में हैं, ये इकट्ठा हुए और इन लोगों ने प्रोटेस्ट करा है। खालिस्तान मूवमेंट का 1 in a million चांस नहीं है कामयाब होने का। और ये अगर कनाडा में बैठ के या यूके में बैठ के इस किस्म के मुजाहरे करते रहें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हिंदुस्तान सरकार ने ये बड़ा अच्छा कदम उठाया है कि जो है वो लंदन एम्बेसी का सिक्योरिटी रिमूव मैंने जो सिक्योरिटी बैरियर्स यूनाइटेड नेशंस की जो हाई कमीशन दिल्ली में थे वो रिमूव कर दिए हैं। तो पहली बात तो ये है कि जो लंदन में हुआ दैट इज कंडेमेबल। ब्रिटिश हाई कमीशन है इधर लंदन में, इसके सामने सिख भाई बहन पहुंच गए और इन्होंने खूब ताबड़तोड़ प्रोटेस्ट कराया, बोला है कि गलत हुआ है और माफी मांगे, क्योंकि यूके वुड नॉट प्रोवाइड सिक्योरिटी और कुड नॉट प्रोवाइड सिक्योरिटी टू द इंडियन हाई कमीशन इन यूके। देखें, इंडिया एक सॉवरन स्टेट है। किसी ग्रुप का, किसी शख्स का जाके झंडा उतारना और जाके कोई और झंडा लगा देना, दिस इज़ हाईली कंडेमेबल। और इंडियन जो हाई कमीशन लंदन में, वहाँ पे जाएं आप, जाके झंडा उतार दें और कहें जी कि आप इस ऑर्गेनाइजेशन या इस ग्रुप का या इस किसी और मुल्क का या व्हाटएवर जो भी आप कह रहे हैं लगेगा, तो जारी बात है ये गलत है। भारत के हाई कमीशन ने भी पूरी तैयारी रखी थी और हाई कमीशन की जो छत है ना, उस पे कई मीटर लंबा झंडा, मुसलसल तिरंगा लहराता रहा। तो भाई मुझे 100% यकीन है कि इसमें से कोई भी बंदा सिख नहीं है, ये सारे पाकिस्तानी हैं जिन्होंने पगड़ियां बांधी हुई है। एक रिपोर्ट सामने आई है, वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो पार्टी है बीजेपी और आरएसएस पूरे वर्ल्ड में। देश मेरे लिए महान है और मेरे देश ने छाप छोड़ा है और मेरे देश ने बताया है इस पूरे दुनिया को कि वो सर्वप्रथम अभी चल रहा है। तो पाकिस्तान में किससे बात करें और बात क्या करें? आप तो एक दूसरे कुत्ते की तरह लड़ रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, आप सब जानते हैं कुछ दिन पहले यूके में भारत की काउंसलेट पर खालिस्तानियों के कुछ लोगों द्वारा अटैक किया गया और भारत के तिरंगे को भी नीचे गिराने की कोशिश की गई और उसे डिसरेस्पेक्ट करने की कोशिश की गई। लेकिन दोस्तों, हमारे एक इंडियन काउंसलेट ने उसे बचा लिया। लेकिन दोस्तों, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यूके इंडिया की काउंसलेट को इतनी भी सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करा रहा है जो कोई भी और डिप्लोमेट पर अटैक कर रहे हैं। तो दोस्तों, अब भारत भी यूके को मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। यूके का जो भारत में काउंसलेट है उसकी सिक्योरिटी हटा रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और कमेंट में भारत माता की जय लिखना ना भूलें। इंडियंस थे वो भी आउटसाइड थी, जो अपने हाई कमीशन के बाहर इकट्ठे हुए और अपना जो तिरंगा वगैरह लहराया और सारा किया। और अब ये सुनने में आ रहा है कि जो खालिस्तान वाले हैं वो दोबारा जो है वो करने जा रहे हैं, वो कोई और प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। ये जो प्रोटेस्ट हैं ये यूएस में भी लॉन्च हुए हैं, सैन फ्रांसिस्को में भी हुए हैं, कि कनाडा में भी हुए हैं, ये बहुत कुछ हो रहा है। लेकिन ये दे आर ऑल एम्पावरिंग एंड स्ट्रेंथनिंग प्राइम मिनिस्टर मोदी। ठीक है जनाब, ये सारे जो हैं ये प्राइम मिनिस्टर मोदी को एम्पावर कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। और इसका ना तो कोई कंक्लूजन निकलना है, ना कोई इसकी कुछ होना है वो, ठीक है, ना कोई इसकी कोई वैल्यू है। अब ये जो चीज़ें हैं, अगर आपको अपनी हुकूमत से, सरकार से कोई लेना देना करना भी होता है तो देयर आर सो मेनी अदर वे। सिक्योरिटी बैरियर आज ब्रिटिश हाई कमीशन से हटा दिए, लेकिन इंडिया के लिए भी चैलेंज है। किस किस मुल्क की सिक्योरिटी बैरियर्स जो है वो रिमूव करेंगे? कल को अमेरिका के करेंगे, कनाडा के करेंगे, किस किस के करेंगे, वो अपनी सिक्योरिटी और रख लेंगे। लेकिन ये जो इंडिया का जो एटीट्यूड है, हाउ द वर्ल्ड विल टेक इट। पाकिस्तान में उनका कल्चर, पाकिस्तानियों का कल्चर ही ऐसा है कि वो 8 लाख रुपए के जूते पहनकर भीख मांगने चले जाते हैं। तो जब आपका कल्चर ऐसा है, बिल्कुल आई एग्री विद यू। ऐसे है
रमजान आने की खुशी में जिस भारत को हम दुश्मन मुल्क कहते हैं, बुरा भला कहते हैं, वो मुसलमानों के लिए रमजान बाजार लगाते हैं, चीजें सस्ती कर देते हैं, यहाँ तक कि बहुत सारी चीजें मुफ्त बांट देते हैं। दुनिया में पाकिस्तान और श्रीलंका के अलावा कोई ऐसा मुल्क नहीं है जो मांग के खा रहा हो। सब अपना छोटा से छोटा मुल्क भी है ना, कमा के ही खा रहा है। हिंदुस्तानी एक बात कहते हैं कि पाकिस्तानी जो है ना, पाकिस्तानियों के पास जंग के लिए ना दिमाग है, ना पैसा है, ना टेक्नोलॉजी है, सिर्फ एक जज्बात है। वो उसकी बेस पे कुछ कर लें तो कर लें। खालिस्तानियों का बाप तो रावलपिंडी में बैठा हुआ है जो कंट्रोल कर रहा है खालिस्तानियों को। कश्मीरियों ने प्रॉपर वीडियोस बना के भेजी हैं, पंजाब के लोगों ने प्रॉपर वीडियोस बना के भेजी हैं कि अगर कोई बंदा ग्रेट है तो वो मोदी जी हैं। आप लोग आए, आपने समर्थन दिखाया, आपको एक बहुत बड़ा सल्यूट। इंडियन डायस्पोरा जो एनआरआईज हैं, जो खासतौर से लंदन में हैं और यूके के और मुख्तलिफ शहरों में हैं, ये इकट्ठा हुए और इन लोगों ने प्रोटेस्ट करा है। इस प्रोटेस्ट के बारे में मैं आपको बताता हूं, ये प्रोटेस्ट क्यों हुआ और कहां हुआ है। इंडियन हाई कमीशन के सामने ये लोग इकट्ठा हुए और इन्होंने खालिस्तानियों के खिलाफ प्रोटेस्ट करा है और तिरंगे के साथ इन लोगों ने बोला है कि तिरंगे के साथ एक गलत काम हुआ है, नहीं होना चाहिए था। तो ये इंडियंस हैं जो कि यूके में इकट्ठा हुए हैं। एंड मैंने पहले भी आपको नाम बताया था कि लंदन का जो मेयर है, जिसके साथ पुलिस बड़ी क्लोजली काम करती है, वो उसका नाम है सादिक खान और वो पाकिस्तानी है। देखिए सादिक खान साहब जो बोलें, जो भी बोलें कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, फैक्ट ऑफ द मैटर इज व्हाई डजंट द मेयर ऑफ लंदन से कि ये इंडियन हाई कमीशन है और ये हमारी जिम्मेदारी है। दिस इज सॉवरेन इंडियन टेरिटरी। वो लंदन में हो, वो अमेरिका में हो, राइट, वो कहीं पर भी हो दुनिया में, जो एम्बेसी होता है, हाई कमीशन होता है, कॉन्सुलेट होता है, वो उस मुल्क की जमीन होती है जिसका वो कॉन्सुलेट है। नई दिल्ली में जो यूएस का जो एम्बेसी है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो एम्बेसी है नई दिल्ली में, वो एक्चुअली वो एम्बेसी की जमीन अमेरिका की जमीन मानी जाएगी, वो भारत की जमीन नहीं मानी जाएगी। जो पाकिस्तान का यहां पे हाई कमीशन है, हाई कमीशन के अंदर की जमीन वो पाकिस्तान की सरजमीन मानी जाएगी, वो भारत की जमीन नहीं मानी जाएगी। उसी तरीके से भारत का हाई कमीशन इस्लामाबाद में, वो भारत की जमीन है, वो पाकिस्तान की जमीन नहीं है। इसी प्रकार से जो भारत की जमीन, जो हाई कमीशन है यूके में, लंदन में जो हमारा हाई कमीशन है, ब्रिटिश हाई कमीशन, वहां की जमीन भारत की है, घुस कैसे गए इसके अंदर? ये सवाल पूछ रहे हैं हमारे डायस्पोरा वाले। आ रही थी, कल ही की बात है, इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर खुरजनाथ सिंह ने ये बात कही कि अब पाकिस्तान जो है वो मोदी सरकार जैसी एक हुक्मरान ढूंढ रहा है, एक ऐसा पॉलिटिशियन ढूंढ रहा है जो उनका मुल्क चला सके, क्योंकि उसके सिवा अब उनके पास कोई चारा नहीं बचा। ना ही तो इतना दम उनके शहबाज शरीफ साहब में है और ना ही इमरान खान साहब में। तो ये स्टेटमेंट सुनने के बाद क्या कहें? भारत में फिलहाल ये हुआ है कि सिख भाई बहन इकट्ठा हुए और उन्होंने बहुत जोर से एक एहतजाज करा है, एक प्रोटेस्ट करा है। और इन्होंने जो प्रोटेस्ट करा है, दे हैव यूके के हाई कमीशन के सामने इन्होंने प्रोटेस्ट करा है। जो ब्रिटिश हाई कमीशन है इधर लंदन में, इसके सामने सिख भाई बहन पहुंच गए और इन्होंने खूब ताबड़तोड़ प्रोटेस्ट कराया, बोला है कि गलत हुआ है और माफी मांगे, क्योंकि यूके वुड नॉट प्रोवाइड सिक्योरिटी और कुड नॉट प्रोवाइड सिक्योरिटी टू द इंडियन हाई कमीशन इन यूके। तो हमारे यहां पे भारत में एक तो वहां पे प्रोटेस्ट चल रहा है, इंडियन हाई कमीशन के सामने प्रोटेस्ट का वो समर्थन चल रहा है, और यहां पे प्रोटेस्ट चल रहा है। मैं हमारे जो सिख भाई बहन है, मैं उनको एक और बात कहना चाहता हूं, अगर आप मेरी बात समझें तो। और क्यों सिख, मैं कह रहा हूं हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जो भी धर्म का हो, जो भी जाति का हो, उसके लिए मेरी एक रिक्वेस्ट है। दोस्तों ये फोटो देखिए, फोटो पता है किसकी है? इस बंदे का नाम है सलमान शरीफ, और सलमान शरीफ चार्ज दी अफेयर्स है पाकिस्तान हाई कमीशन का, यहां पे नई दिल्ली में। ही इज द टॉप गाय इन द पाकिस्तान हाई कमीशन। हम लोग यूके के हाई कमीशन के सामने तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन ये बीज किसने बोया है? इस फसाद का जड़ कौन है? ये जड़ इसका फसाद का पाकिस्तान है। वी शुड प्रोटेस्ट आउटसाइड द हाई कमीशन ऑफ पाकिस्तान इन न्यू दिल्ली। वी शुड प्रोटेस्ट अगेंस्ट द हाई कमीशन ऑफ पाकिस्तान इन यूके। वी शुड प्रोटेस्ट अगेंस्ट द हाई कमीशन ऑफ पाकिस्तान इन ऑस्ट्रेलिया एंड द एम्बेसी इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। हर जगह, क्योंकि फसाद की जड़ मैं आपको बताता हूं, कई बार मैं कह चुका हूं, ये मेरा पुराना डायलॉग हो चुका है, घिसा पिटा दोस्तों, कि जादूगर की जान तोते में है। अगर जादूगर की जान तोते में है तो उस तोते की गर्दन अगर मरोड़ोगे तो जादूगर बिल्कुल टै बोल जाएगा। ठीक है? खालिस्तानियों का तो कोई ईमान धर्म है नहीं, खालिस्तानियों को कोई ईमान धर्म है नहीं। मैंने कई बार ये पॉइंट आउट कर चुका हूं, इनका झंडा देखिए जिसमें खालिस्तान है, इनमें हिम्मत है कि खालिस्तान वर्ड गुरुमुखी में लिखे हैं, हिंदी में लिखे हैं? लिख दो हिंदी उर्दू में, लिख दो गुरुमुखी में, कभी नहीं लिखेंगे। इन्होंने इंग्लिश में लिखा है खालिस्तान, क्योंकि चाहता गोरा पढ़े। ये सारा पैसे का मामला है, बिके हुए हैं ये।
ये 2-2 टके में बिकते हैं ये खाली।